हेलो विद्यार्थी, कैसे हो? वेलकम। आपका पाठ नंबर 1 हमारे आसपास के पदार्थ, जिसकी पिछली क्लास में मैंने आपके लिए इस पाठ के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो आपको समझाए। इसके अलावा मैंने आपके जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो थे, इसमें 4 प्रश्न मैंने आपको लिखा दिए और 4 प्रश्नों में जो मैंने अंतिम प्रश्न जो था वो ठोस पदार्थ की अवस्था से संबंधित मैंने आपको लिखाया कि जो पदार्थ होता है, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3। नंबर 1 अवस्था होती है ठोस अवस्था, नंबर 2 अवस्था होती है द्रव अवस्था और नंबर 3 जो अवस्था होती है वो गैस अवस्था। आई बात समझ? इसमें मैं आपके ठोस पदार्थों की विशेषताओं के बारे में आपको बता चुका हूं कि जो ठोस अवस्था है, ठोस अवस्था की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ठोस अवस्था होती है उनमें कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। अगला जो प्रश्न है, ध्यान देना, अगला प्रश्न जो है प्रिय छात्राओं, वो प्रश्न आप नोट करना। तो देखिए अगला प्रश्न आपको मैं लिखा रहा हूं, ध्यान देना, समझना कि द्रव जो होती है, पदार्थ कौन सी अवस्था होती है? दूसरी द्रव। द्रव अवस्था की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। द्रव अवस्था के गुण बताइए या द्रव अवस्था की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, किसी भी हिसाब से प्रश्न आ सकता है। तो द्रव अवस्था की विशेषताएं लिखिए, सीधा प्रश्न लिखो, द्रव अवस्था की विशेषताएं लिखिए। सीधा सिंपल प्रश्न आप बना लेना और अपनी फेयर कॉपी में, जो आपकी फेयर कॉपी आपने बनाई है उसमें इसको नोट करते चलना, क्योंकि मैंने इनके बारे में आपको एक्सप्लेन पहले ही करा दिया है। तो ध्यान देना, द्रव अवस्था की विशेषताएं लिखिए, यानी जो द्रव अवस्था होता है इसकी कौन कौन सी विशेषताएं, ये विशेषताएं आपको लिखनी है। आई बात समझे? द्रव अवस्था की विशेषताएं लिखिए। तो देखिए उत्तर लिख के और आप इसमें यानी हैंड डाल लेना विशेषता डाल लेना, विशेषता यानी द्रव अवस्था की विशेषताएं निम्नलिखित हैं, चाहे तो ऐसे डाल लो और चाहे हैंड डाल लेना विशेषता, और विशेषता में नंबर 1 लिखना। ध्यान देना प्रिय छात्राओं, क्या लिखना है? नंबर 1। और नंबर 1 पॉइंट लिखना, इनका जो आयतन होता है वो कैसा होता है? निश्चित होता है। आई समझ में? इनका क्या होता है? आयतन होता है। आयतन जो होता है ना, इनका आयतन कैसा होता है? निश्चित होता है। आई बात में? और ठोस अवस्था का भी कैसा होता है? निश्चित होता है। आयतन का मतलब होता है कि वो कितना स्थान घेर रही है, कोई वस्तु कितना स्थान घेर रही है। आई बात समझ में? तो आप इस चीज को नोट करना, ध्यान देके समझो कि इनका आयतन कैसा होता है? निश्चित होता है। आई बात समझ में? नंबर 2 जो पॉइंट है, दूसरा पॉइंट नोट करना, इनका जो आकार होता है, आकार जो इनकी स्ट्रक्चर है, इनकी जो संरचना है, आई बात में, इनका जो आकार होता है, इनका आकार कैसा होता है? अनिश्चित होता है। यानी कैसा होता है? अनिश्चित होता है, यानी निश्चित नहीं होता है। इनका जो आकार होता है वो कैसा होता है? निश्चित नहीं होता है। आई बात समझ? इनका आकार निश्चित नहीं होता है, क्योंकि ये जिस पात्र में रखे जाते हैं, यानी जिस पात्र में क्या किए जाते हैं? रखे जाते हैं, उसी पात्र का ये आकार ग्रहण कर लेते हैं, यानी उसी पात्र का क्या कर लेते हैं? आकार ग्रहण कर लेते हैं। आई बात समझ में? बहुत महत्वपूर्ण बात है आपकी, ध्यान देना कि इस यानी उसी पात्र का आकार ले लेते हैं जिनमें इन्हें रखा जाता है। उदाहरण के लिए जल है। अब जल माना एक कप के अंदर है, किसके अंदर? एक कप के अंदर है, तो उसका आकार कैसा हो गया? वो कप जैसा आकार ग्रहण कर लेगा। अब उसी जल को माना हम किसी गिलास में रख दें, किस में रख दें? गिलास में, तो वो गिलास जैसा आकार ग्रहण कर लेगा। कैसा कर लेगा? वो गिलास जैसा आकार ग्रहण कर लेगा। आई बात समझ में? तो बहुत महत्वपूर्ण बात मैंने आपको ये समझाई, नोट कर लेना। इनका आकार कैसा होता है? निश्चित नहीं होता। इनका आकार निश्चित नहीं होता है। आई बात समझ में? और आगे इसी पॉइंट में बढ़ना, उस पात्र का आकार ले लेते हैं जिनमें इन्हें रखा जाता है। तो इस बात को नोट कर लेना, उस पात्र का, यानी उस पात्र का, ध्यान देना, समझना, नोट करना, उस पात्र का आकार ले लेते हैं, उस पात्र का आकार ले लेते हैं, आकार ले लेते हैं जिस पात्र में इनको क्या किया जाता है? रखा जाता है। यानी उस पात्र का आकार ले लेते हैं जिस पात्र में इनको क्या किया जाता है? रखा जाता है। तो नोट कर लेना इस बात को भी,
जिसमें इन्हें रखा जाता है। आई बात समझ, जिसमें इन्हें रखा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण बात, जिसमें इन्हें रखा जाता है, रखा जाता है। और मैंने आपको नोट बता दिया इसका एक उदाहरण देके कि माना जल है और जल किसी किसमें, कप में रखा हुआ है और कप जैसा वो आकार ग्रहण कर लेगा। माना उसी जल को किसी गिलास के अंदर रख दें या किसी अन्य कोई पात्र है उसके मग है या कोई बीकर है तो बीकर में रख दें तो उसी जैसा वो आकार ग्रहण कर लेता है। इसलिए इनका आकार कैसा हो गया, अनिश्चित हो गया। लेकिन आयतन, आयतन इनका ये क्या होता है, मात्रा कैसी होती है इनकी, फिक्स होती है। 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, 100 ml होती है नहीं होती है। आयतन इनका कैसा होता है, निश्चित होता है। आई बात समझ में। अगला तीसरा पॉइंट है, इसमें तीसरी विशेषताएं होती हैं, यानी ये क्या होते हैं, दृढ़ नहीं होते हैं। यानी ठोसों के बारे में मैंने बताया था, ठोस कैसे होते हैं, दृढ़ होते हैं। कैसे होते हैं, दृढ़। आई बात समझ, ये दृढ़ नहीं होते हैं। दृढ़ का मतलब होता है मजबूत। कैसे, मजबूत। तो क्या नहीं होते हैं, ये दृढ़ नहीं होते हैं, ये दृढ़ नहीं होते हैं। बल्कि कैसे होते हैं, तरल होते हैं। यानी ये दृढ़ नहीं होते हैं बल्कि कैसे होते हैं, तरल होते हैं। कैसे होते हैं, तरल। आई बात समझ में। यानी ये दृढ़ नहीं होते हैं बल्कि कैसे होते हैं, तरल होते हैं। ये दृढ़ नहीं होते हैं बल्कि कैसे होते हैं, तरल होते हैं। आई बात समझ, बल्कि तरल होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात, नोट करना इस बात को। बल्कि क्या होते हैं, तरल होते हैं। और तरल है तो सीधी सी बात है, आप जानते हैं जो द्रव होते हैं इनमें बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। यानी तरल है, कैसे, दृढ़ नहीं है, ठोस की तरह दृढ़ नहीं होते, मजबूत नहीं होते। कैसे होते हैं, तरल होते हैं। और तरल है तो इनमें एक तरलता का गुण होता है। तरलता का गुण मतलब होता है इनमें बहने का गुण पाया जाता है। बहने का मतलब है अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। जैसे जल है तो माना जल जहां पर कैसा है, अधिक है। माना एक बाल्टी जल है, आपने फैलाया तो आपने देखा वो अधिक, जहां पर उसकी मात्रा कैसी है, ज्यादा, सांद्रता कैसी है, ज्यादा, उस स्थान से वो कम सांद्रता की ओर क्या करता है, गमन करता है। आई बात समझ में। तो इसकी क्या हो गई, ये विशेषता हो गई। तो नोट कर लेना, ये दृढ़ नहीं होते बल्कि कैसे होते हैं, तरल होते हैं। कैसे होते हैं, तरल होते हैं। और बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। यानी और में क्या होती है, जो बहने की और बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। किसकी प्रवृत्ति पाई जाती है, बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। आई बात समझ में, नोट कर लेना इस बात को। और बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है, ये तीसरा पॉइंट हो गया। आई बात समझ में। तीसरा पॉइंट मैंने आपको बता दिया, ये दृढ़ नहीं होते हैं बल्कि कैसे होते हैं, तरल होते हैं। तरलता का गुण पाया जाता है और तरलता के गुण का ही मतलब हो गया बहने की क्या हो गई, प्रवृत्ति हो गई। और इनमें बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। आई बात समझ में, नोट। और अगला पॉइंट है जो संपीड़ितता होती है, ठोसों से कैसी होती है, इसमें अधिक, लेकिन गैसों से कैसी होती है, कम होती है। संपीड़ितता का मतलब होता है दबाना। संपीड़ितता का मतलब क्या होता है, दबाना। अब ठोस वस्तु को आप दबा सकते हैं क्या, नहीं दबा सकते। लेकिन द्रव अवस्था को हम इस तरह हाथों से कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं। इसलिए इनमें संपीड़ितता कैसी होती है, ठोसों से अधिक होती है। लेकिन गैसों से कैसी होती है, बिल्कुल कम होती है, क्योंकि गैसों में संपीड़ितता ज्यादा पाई जाती है। आई बात समझ में। क्योंकि गैसों को केवल हम महसूस करते हैं। आपने पढ़ा होगा भाई, पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाले वायु के आवरण को हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाले वायु के आवरण को हम वायुमंडल कहते हैं। और वायुमंडल में विभिन्न गैसों का एक क्या पाया जाता है, संगठन पाया जाता है। जैसे आपने पढ़ा है, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाई जाती है। इसके अलावा अल्प मात्रा में धूल के कण, जलवाष्प, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन आदि गैसें पाई जाती हैं। आई बात समझ में। तो ये आपका महत्वपूर्ण बिंदु मैंने आपको समझाया। अब देखिए इसको लिख लेना, संपीड्यता, यानी जो संपीड्यता होती है, संपीड्यता, ठीक है ना। संपीड्यता जो होती है वो कैसी होती है, यानी संपीड्यता जो होती है वो कैसी होती है, ध्यान देना। अगला पॉइंट नंबर 4 इसमें नोट करना, संपीड्यता। संपीड्यता कैसी होती है, ठोसों से कैसी होती है, अधिक होती है। संपीड्यता जो होती है वो ठोसों से कैसी होती है, अधिक होती है। ठोसों से अधिक, ध्यान देना, ठोसों से अधिक, ठोसों से अधिक।
आई बात समझ में? ठोसों से अधिक होती है। संपीड़ितता जो होती है ठोसों से कैसी होती है? अधिक होती है। एवं गैसों से कैसी होती है? कम होती है। यानी एवं गैस जो होती है, गैस अवस्था जो होती है, एवं गैसों से कैसी होती है? बहुत कम होती है, गैसों से कम होती है। आई बात समझ में? ध्यान देना, पदार्थ की 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। आई बात समझ? तो संपीड़ितता जो होती है ठोसों से कैसी होती है? अधिक होती है, और गैसों से कैसी होती है? बहुत कम होती है। आई बात समझ में? तो इस प्रश्न को आप नोट कर लेना। आई बहुत महत्वपूर्ण बिंदु मैंने आपको ये बताया। द्रव अवस्था की क्या बताएं? विशेषताओं के बारे में मैंने आपको समझाया। आई बात समझ? एक इसमें आ रहा है प्रश्न, बार बार आ रहा है कि घनत्व, घनत्व किसे कहते हैं? देखना कौन सेट को, कि घनत्व, डेंसिटी। घनत्व को इंग्लिश में क्या कह देते हैं? डेंसिटी कह देते हैं। आई बात समझ में? तो नोट करना प्रश्न को कि घनत्व किसे कहते हैं। ध्यान देना, एक प्रश्न नोट कर लेना, घनत्व, घनत्व किसे कहते हैं। ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं, इस प्रश्न को आप नोट कर लो कि घनत्व किसे कहते हैं। तो लिखना घनत्व के बारे में, घनत्व किसे कहते हैं, हैंड डालना घनत्व, हैंड डाल लेना घनत्व। और देखिए घनत्व के बारे में नोट करना, घनत्व के बारे में समझना कि किसी पदार्थ के इकाई आयतन में, किसी पदार्थ के इकाई आयतन में, किसी पदार्थ के इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। यानी कोई भी अपना क्या है, किसी पदार्थ के इकाई आयतन में, किसी पदार्थ के इकाई आयतन में, किसी पदार्थ के इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को हम घनत्व कहते हैं। तो परिभाषा को नोट कर लेना, किसी पदार्थ के, किसी पदार्थ के, किसी पदार्थ के, ध्यान देना प्रश्न को नोट करना, किसी पदार्थ के, किसी पदार्थ के इकाई आयतन में, किसमें? इकाई आयतन में, किसी पदार्थ के इकाई आयतन में, किसमें? इकाई आयतन में, किसी पदार्थ के इकाई आयतन में, किसमें? इकाई आयतन में, इकाई आयतन में उपस्थित, क्या? उपस्थित, लिखना नोट करना, उपस्थित द्रव्यमान को, इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को, उपस्थित द्रव्यमान को क्या कह देते हैं? घनत्व कह देते हैं। उपस्थित द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। क्या कह देते हैं? घनत्व, डेंसिटी के नाम से जानते हैं। आई बात समझ में? नोट कर लेना, किसी पदार्थ के इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। और इसका सूत्र लिख लेना, यानी घनत्व बराबर, यानी डेंसिटी बराबर घनत्व बराबर क्या हो जाएगा? घनत्व बराबर किसके होता है? द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। यानी द्रव्यमान में किसका भाग दे दें? आयतन का। किसका भाग दे दें? आयतन का। परिभाषा से स्पष्ट हो गया कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे या अपॉन आयतन, किस क्या हो गया? आयतन के हो गया। आई बात समझ में? और ध्यान देना, ये लिख दिया हमने, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है ना। और इसका जो मात्रक होता है, क्या होता है? मात्रक, वो होता है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। क्या होता है? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। आई बात समझे? इसका जो मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, या लगा के भी लिख लेना, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, या क्या हो सकता है? ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो जाता है? ग्राम, यानी जी, ग्राम, ठीक ना, ग्राम प्रति मीटर यानी सेंटीमीटर क्यूब। आई बात समझ में? बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूं कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन बराबर किसके हो गया? ये किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब या ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। आई बात समझ में? तो इसको आप नोट कर लेना कि घनत्व जो होता है किसी पदार्थ के इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को क्या कह देते हैं? द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। और इसका मात्रक हो गया भाई, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, और आयतन का क्या होता है? आयतन के बारे में बताया था, मीटर क्यूब। क्या होता है आयतन का? मीटर क्यूब होता है। भाई बस अंतरराष्ट्रीय पद्धति में जो आयतन होता है, आयतन का मात्रक क्या होता है? घन मीटर होता है, यानी मीटर क्यूब होता है, घन मीटर।
आई बात समझ में, इसलिए मीटर क्यूब लिख दिया। अगर इसको ग्राम और सेंटीमीटर हम चेंज करें तो क्या हो जाएगा, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। आई बात समझ में। तो ये आपका महत्वपूर्ण बिंदु नंबर दूसरा मैंने आपको समझा दिया। दूसरा प्रश्न इसमें, और तीसरा प्रश्न आपका जो इसमें बनता है गैस अवस्था से संबंधित। किससे बनता है, गैस अवस्था से संबंधित। तो देखिए प्रिय छात्र छात्राओं, तीसरा प्रश्न मैं आपको नोट करा रहा हूं, तो इनको दोनों प्रश्नों को आप नोट कर लेना अपनी फेयर कॉपी में। अगला जो प्रश्न है ध्यान देना, समझना। और तीसरा जो इसमें आज मैं अगला प्रश्न जो लिखाने जा रहा हूं, आज तीसरा प्रश्न, दो प्रश्न मैंने अब तक आपको लिखा दिए। और प्रिय छात्र छात्राओं, अधिक से अधिक इनको आप घर पर याद करो और अधिक से अधिक पढ़ो। आप इनको प्रतिदिन याद करो, क्योंकि आपकी रेगुलर हम वीडियो डाल रहे हैं और इसलिए आप प्रतिदिन इनको अधिक से अधिक घर पर रहकर पढ़ो। आई बात समझ, तभी आपको क्या मिलेगी, सफलता मिलेगी। आई बात समझ। तो तीसरा प्रश्न लेके ना, गैस अवस्था की विशेषताएं लिखिए। किसकी, गैस अवस्था की विशेषताएं लिखिए। अब हैंड डाल लेना विशेषता। क्या डाल लेंगे, विशेषता। अब देखिए विशेषता में पहला पॉइंट नोट करना, नंबर 1 गैस अवस्था की विशेषताएं लिखिए। तो नंबर 1 करना, इनका आकार भी कैसा होता है, इनका आकार कैसा होता है, निश्चित नहीं होता है। यानी इनका आकार कैसा होता है, अनिश्चित होता है। और आयतन भी कैसा होता है, अनिश्चित होता है। आई बात समझे। तो इनका जो आकार होता है, ध्यान देना, इनका आकार कैसा होता है, अनिश्चित होता है। ध्यान देना, समझना, इनका आकार अनिश्चित होता है। ठीक है ना, इनका आकार अनिश्चित होता है, नंबर 1। दूसरा, इनका जो आयतन होता है वो भी कैसा होता है, अनिश्चित होता है। इनका आयतन भी कैसा होता है, अनिश्चित होता है, यानी निश्चित नहीं होता है। इसका मतलब ये है, आयतन भी कैसा होता है, अनिश्चित होता है। 2 पॉइंट क्लियर हो गए। जबकि ठोस अवस्था में दोनों ही निश्चित होते हैं। द्रव अवस्था में आयतन तो कैसा होता है, निश्चित होता है, लेकिन आकार कैसा होता है, अनिश्चित। लेकिन इस अवस्था में तो क्या होता है, आकार एवं आयतन दोनों ही कैसे होते हैं, अनिश्चित होते हैं। दोनों ही कैसे होते हैं, अनिश्चित होते हैं। नंबर तीसरा पॉइंट नोट करना, संपीड्यता। ध्यान देना, अगला पॉइंट है संपीड्यता। ठीक है ना, संपीड्यता। संपीड्यता जो होती है, नोट करना इस बात को, संपीड्यता जो होती है वो क्या होती है, सबसे अधिक होती है। संपीड्यता कैसी होती है, सबसे अधिक होती है। आई बात समझ में, सबसे अधिक होती है। जो संपीड्यता होती है वो कैसी होती है, सबसे अधिक होती है। तो नोट करना इस बात को, ध्यान दे के समझो। नंबर 1, इनका आकार अनिश्चित होता है, इनका आयतन भी अनिश्चित होता है। संपीड्यता सबसे अधिक होती है गैसों में। तभी तो आप देखे होंगे सिलेंडर जो होते हैं एलपीजी सीएनजी के, इनको हम क्या करते हैं, प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा कंप्रेस करके उन गैसों को सिलेंडर में क्या कर देते हैं, भर देते हैं। संपीड्यता सबसे ज्यादा होती है किसकी, गैस की। आई बात में। और अगला लिखना, अगला पॉइंट है, ये बहुत हल्की होती हैं। कैसी होती है, बहुत हल्की। भाई ठोस अवस्था कैसी होती है, दृढ़ होती है। ठोस अवस्था कैसी होती है, दृढ़ होती है। द्रव अवस्था कैसी होती है, तरल होती है। लेकिन ये कैसे होते हैं, ये कैसे होते हैं, ये अपने क्या होते हैं, ध्यान देना, ये बहुत हल्की होती हैं। आई बात समझें। तो ध्यान रखना, नोट करना, बहुत महत्वपूर्ण बात, यानी ये बहुत हल्की होती हैं। यह बहुत हल्की होती हैं, यह बहुत हल्की होती हैं। आई बात समझें, कैसी होती हैं, हल्की होती हैं। नोट कर लेना इस बात को, ये बहुत हल्की होती हैं। और ध्यान देना, और तेजी से क्या होती हैं, विस्तृत हो जाती हैं। और तेजी से विस्तृत हो जाती हैं, यानी फैल जाती हैं, और तेजी से विस्तृत हो जाती हैं। देखा होगा, अगर गैस का सिलेंडर है और थोड़ा सा लीकेज हो जाए तो बहुत जल्दी क्या हो जाती है, वो गैस होती है वायु में फैल जाती हैं। तो तेजी से क्या होती हैं, विस्तृत होती हैं। बहुत तेजी से क्या होती हैं, विस्तृत हो जाती हैं, और तेजी से विस्तृत हो जाती हैं। आई बात समझ में। तो इनकी क्या हो गई, विशेषताएं हो गई। उदाहरण, बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण इसमें ध्यान देना, ये बहुत हल्की होती हैं और तेजी से विस्तृत हो जाती हैं। उदाहरण में O2, O2 क्या है, ऑक्सीजन। O2 है, CO2 है, N2 है,
O2, CO2, N2 आदि, इसके क्या हो गए, गैसों के उदाहरण हो गए। आई बात समझ फिर ये छात्राओं, तो इस प्रश्न को आप नोट कर लेना। प्रश्न है आपका गैस अवस्था की विशेषताएं। तो गैस अवस्था की विशेषताएं क्या हो गई, आकार आयतन दोनों कैसे होते हैं, अनिश्चित होते हैं। संपीड़ितता सबसे कैसी होती है, अधिक होती है। ये बहुत हल्की होती हैं और तेजी से कैसे हो जाती हैं, विस्तृत हो जाती हैं। इसके अलावा यानी O2, CO2, N2 इसके क्या हो गए, उदाहरण हो गए। आई बात समझे। तो अपने 3 प्रश्न मैंने आपको तीसरा प्रश्न बताया, तो इसको आप क्या करना, नोट करना। आई बात समझ में, इसको हम क्या कर लेना, नोट कर लेना। एक आपको आया था गतिज ऊर्जा, एक क्या आया था, गतिज ऊर्जा, ठीक है ना। तो गतिज ऊर्जा के बारे में मैं आपको, ठीक है ना, लिखा देता हूं गतिज ऊर्जा के बारे में। भाई गतिज ऊर्जा, किसी गतिशील कण की ऊर्जा को हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। आई बात समझे। और गैसों के कणों की गति ऊर्जा कैसी होती है, सबसे अधिकतम होती है। आई बात समझ में। और ठोस के कणों की गति ऊर्जा कैसी होती है, शून्य होती है, ठीक है ना। तो गतिज ऊर्जा क्या है, ठीक है ना, गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं। तो इस प्रश्न को आप नोट कर लेना, ध्यान देना, समझना। गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं, गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं, गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं, प्रश्न नोट कर लेना। गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं, आया है आपका एक टॉपिक में एक बार प्रश्न, एक टॉपिक पढ़ा रहा था मैं जब गैस अवस्था में, और गैस अवस्था में और इनमें गतिज अवस्था यानी गैस अवस्था जब मैं बता रहा था। और इसके अलावा आपको मैंने जब पदार्थ की अवस्थाओं में पढ़ा रहा था तब गतिज ऊर्जा एक शब्द आया था। इसके अलावा गतिज ऊर्जा का वर्णन तब भी आया था, मैं बताया था पदार्थ के कण जो होते हैं वो निरंतर कैसे होते हैं, गतिशील होते हैं। तब भी गतिज ऊर्जा के बारे में आपके सिलेबस में आया था। तो देखिए गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं, तो नोट करना उत्तर, किसी गतिशील, ध्यान देना, किसी गतिशील, किसी गतिशील, आई भाषा में किसी गतिशील, ध्यान देना, किसी गतिशील कण की, किसी गतिशील कण की, जो गतिशील होता है ना, किसी गतिशील कण की ऊर्जा को, किसी गतिशील कण की ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। आई बात समझ में। किसी कण की यानी किसी गतिशील कण की ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। आई बात समझ में। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु मैंने आपको लिखाया कि भाई गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं, किसी गतिशील कण की ऊर्जा को हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। आई बात समझ में। और गैस के कणों की गति ऊर्जा कैसी होती है, अधिकतम होती है। और ठोस के जो होता है, ठोस के कणों की गति ऊर्जा कैसी होती है, शून्य होती है। इस बात को आप ध्यान रख लेना, ठोस के जो कण होते हैं उनकी गति ऊर्जा कैसी होती है, शून्य होती है। और जो गैस अवस्था होती है उनकी कणों की गति ऊर्जा कैसी होती है, अधिकतम होती है। आई बात समझ में। तो आपका ये प्रश्न, मिलते हैं नेक्स्ट अगले टॉपिक के साथ अगली क्लास में। थैंक्स। ओके।